द स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारे पास जो इक्वेशन है, एक्स को अंदर ले गए हम, तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है लेस देन अल्फा वाई माइनस वाई स्क्वायर। इस पूरी कहानी को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, तो अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा वाई प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0। इन दोनों को एक साथ लिया, वहां से अल्फा कॉमन लिया तो क्या आएगा, एक्स माइनस अल्फा वन। कॉमन है। और यहाँ से मैं इन दोनों को एक साथ लिया और माइनस कॉमन लिया, तो वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस। माइनस वाई स्क्वायर। ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब एक्स माइनस वाई पूरे से कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा अल्फा माइनस, इधर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज लेस देन 0। ये कैसे बोल पा रहे हैं हम, एक्स माइनस वाई कॉमन आया तो ये बचा अंदर। ठीक। अब हमें ये स्टेटमेंट जो है, मतलब दिस शुड बी नेगेटिव एंड वेयर एक्स इज लेस देन वाई और एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 1, देन ये किस एक्स के लिए ट्रू है। सबसे पहले मुझे बताओ कि एक्स माइनस वाई क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव और व्हाट, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स लेस देन वाई दे रखा है। ओके, सो दिस इज नेगेटिव, शो दिस शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए ना, ऐसे समझ लो। यस। या फिर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। इसको एज इट इज यही रखने दो अभी। ठीक। और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। अब y माइनस एक्स वाई एक्स से बड़ा है तो y माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्स वाई जो है 0 से 1 के बीच में, कोई डाउट। तो ये कहानी हमेशा पॉजिटिव आने के लिए, मतलब अल्फा माइनस एक्स प्लस वाई शुड बी पॉजिटिव। क्या यहां तक सबको समझ में आया, ये पॉजिटिव क्यों होना चाहिए। यस यस सर। है ना, क्योंकि निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव, तो निगेटिव इज ग्रेटर देन 0 कैसे होगा। ओके, तो अल्फा माइनस एक्स प्लस वाई ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक। इसको मैंने इधर पहुंचाया तो दिस कैन बी रिटर्न एज अल्फा ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। या फिर इसको थोड़ा हम हमारे हिसाब से लिखे तो एक्स प्लस वाई क्या बोल रहा है, लेस देन अल्फा। क्या ये सबको समझ आया, या नहीं तो आप ऐसे यहीं से देख लो, अल्फा इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। ठीक। अब एक्स वाई आपका 0 से 1 है। अब सुनना, द स्टेटमेंट मतलब ये जो है, ये होने का मतलब इसी को हमने सॉल्व करके यहां तक पहुंचे। तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये जो है पॉजिटिव हो। स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए आपका ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, या फिर हम बोले कि अल्फा ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई होना चाहिए। क्या कुछ एक्स के लिए या सभी एक्स के लिए या किसी भी एक्स के लिए नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लग रहा है तुम्हें। ये जो है अल्फा एक्स प्लस वाई से बड़ा चाहिए हमें, है ना। तो किन एक्स वाई के लिए हम बात कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच 0 में। से 1, बहुत बढ़िया, 0 से 1 में। तो एक्स और वाई में 0 से 1 कुछ भी रख सकता हूं। तो एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो क्या मुझे, यस, 2। मान लो एक्स भी 1 हो जाए, एक्स 2। वाई 0 से 1 है ना, तो दोनों में 1 1 ले लूं तब आपको ये 2 मिलेगा, राइट। बट एग्जैक्टली 2 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स और वाई में 1 नहीं ले सकता, यहाँ पे ओपन लगा हुआ है। पर ये हम बोल सकते हैं कि 2 के आसपास जाएगा, मतलब वो नंबर ऐसा होगा 1.99999 ऐसा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई। यस समझी। सर। यस सर। क्योंकि ये जो एक्स और वाई दोनों अब 1 से 1 तो नहीं ले सकते, बट 1 से थोड़ा छोटा नंबर ले सकते। तो अब समझो इसको, यदि अल्फा में यदि 2 ले लूं तो क्या ये ट्रू है, बोलो। मतलब मैं फॉर एग्जांपल अल्फा 2 ले लिया, तो 2 ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई होगा क्या हमेशा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, बोलो यस सर। होगा। यस सर। 2.1 ले लूं तब भी ट्रू है, 3 ले लूं तब भी ट्रू है। तो मतलब अल्फा आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा हो जाए तो क्या ये हमेशा यस ट्रू है सर। क्या। और ये हमेशा ट्रू होना मतलब ये यस स्टेटमेंट सर। हमेशा राइट है। उसी को तो सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचे थे हम।
बोलो भाई, कोई डाउट? सर आगे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आई बीच में सर। अरे यार, यस सर, ब्रेक हो रहा है वॉइस। ओके 1 मिनट। हाँ, अब भी नहीं आ रही सर। हाँ भाई, आवाज ठीक आ रही? यस सर। ओके, तो 11th में और कोई डाउट किसी को? नहीं। हाँ, सॉल्यूशन लिख लेना भाई ढंग से ना। हाँ ठीक है। ओके, 12th में एनी प्रॉब्लम? यस सर। 12th में the set of values of x satisfying simultaneously the inequalities this and this। सबसे पहले तो बताओ, आपके पास दो इनइक्वालिटीज है ये, तो यहां से कुछ x निकाला आपने और यहां से कुछ, इसको सॉल्व किया, इसको कुछ x निकाला, दोनों का क्या लेना है, यूनियन, इंटरसेक्शन या क्या? इंटरसेक्शन। हाँ, उसने क्या बोला कि ये भी ट्रू होना चाहिए एंड ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो पहले 1 by 1 ध्यान से सुनिएगा। log 5/2 ये जो है आपका, ये जो नंबर है, ये क्या 2 से बड़ा है क्या? यस सर। क्योंकि 5 की जगह 4 होता तो वो 2 होता। बोलो। यस सर। यस। ठीक, अब मैं इसमें -1 करूं तो ये 1 से बड़ा होगा, -1 कर दिया ना। बोलो। यस। अब इसमें मैं दोनों तरफ 10/7 से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 10/7, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर है 10/7 से बड़ा, मतलब क्या 1 से बड़ा हुआ क्या? यस यस सर। log 5/2। तो ये जो है, क्या ये 1 से बड़ा है और बेस 0.3 है, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो क्या डिनोमिनेटर इसका हमेशा निगेटिव है क्या? यस सर। क्योंकि log b टू द बेस a, यदि हम बात करें a और b दोनों 1 के अपोजिट साइड है, तो log की वैल्यू निगेटिव। बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो ये निगेटिव है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस यहाँ ले लिया, डिनोमिनेटर में ले लो आप। अब ये भी जो भी कहानी है, लॉग वाला जो भी टर्म है ये पूरा, इसको कुछ टी माना तो ये टी लिखा मैंने, समझ में आया? इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाए क्योंकि दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस को मैंने डिनोमिनेटर में ले आया, समझ में आया? अब यस सर। टी आपका नेगेटिव है तो माइनस टी क्या हुआ, पॉजिटिव। मतलब नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मैं ढंग से लिख देता हूँ। समझा सर। तो ये नीचे माइनस टी था, टी बोले तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये निगेटिव आया, तो माइनस टी क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव जब भी रहता है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं होती है। अब ये अंडर रूट है, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये कभी आपका अंडर रूट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी है कि ये आपका 0 हो जाए। पॉजिटिव। जीरो। तो 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 2 पर एंड 8 पर। क्या यहां तक क्लियर है, बताओ? यस सर। सर सभी वो 2 माइनस x है ना, 2 - x है ना टू उधर। आएगा ना। तो क्या दिक्कत है, तो 2 आएगा ना। अरे भैया, x - 8 इंटू 2 - x 0 हो, तो ये 0 कब होगा, 8 पर, ये 0 कब होगा, 2 पर। क्या दिक्कत है उससे? हाँ सर समझा। ओके, क्या अभी काम खत्म हुआ क्या हमारा? तो अभी नहीं हुआ है। अभी जो हमने सॉल्व किया है कि इसको सॉल्व किया तो आपका सॉल्यूशन क्या निकल के आया, 2 and 8। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, फिर x निकालू, दोनों का इंटरसेक्शन लूं, या इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन x लेना होता है। बोलो। यस तो सर। क्या इन्हीं दो को मैं चेक कर लूं क्या, बाकी
एक्स इसको सेटिस्फाई करे नहीं करे उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जब इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन एक्स ही आएगा ना। तो x इज इक्वल टू 2 मैंने इसमें रख के देखा, तो ये क्या बन रहा है, 2 पावर -1 माइनस 31 इज पॉजिटिव, जो कि गलत है। क्या x इज इक्वल टू 8 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो ये बन जाएगा 8 माइनस 3 दैट इज 5 माइनस 31, तो ये आएगा 32 माइनस 31 दैट इज पॉजिटिव है, 1 हो रहा है। तो ओनली सॉल्यूशन इज 8। क्या ये समझ आया यस। सभी को? ठीक। Yes, sir. ये वाला स्टेप नहीं आया तो पूछ सकते हो। देखो अंडर रूट इज लेस देन और इक्वल टू 0, हम जानते हैं अंडर रूट जो कभी भी निगेटिव नहीं, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ क्या लिखा, लेस देन और इक्वल टू 0 तो हो ही सकता है ना। अभी 0 कहां पर है, x इज इक्वल्स टू 8 पे और x इज इक्वल्स टू 2 पर, सिंपल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1-3। यहाँ इसने तो सॉल्यूशन भी दे रखा है। ओके 1-4, इसमें भी सॉल्यूशन दे रखा है उसने। 1-4 का क्वेश्चन मैंने समझा। अच्छा, if this is defined for all x belongs to real number, then the set of values of a is okay. सर उसको v जैसा है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा ये for all, ये जो है ओवरऑल बोलते हैं। हाँ for all, जैसे हम लिखते हैं ना for all x belongs to real number, for all, ठीक है। और ऐसा एक Yes, आता sir. है, ऐसा एक साइन आता है उल्टा ही, तो इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट। क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। हाँ तो क्या इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया? देखो क्वेश्चन क्या है, इफ दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो भी एक्स आप रखोगे सारे एक्स के लिए ये पूरी वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए। तो आप उस समय ए बताइए, नहीं समझ में आया? जैसे मैं बोलूं कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बेस 3 ले लिया, तो मैं एक्स यहाँ कुछ भी रख दूं, सारे एक्स के लिए ट्रू है क्या ये? मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रख सकता हूँ मैं। यस यस सर। ओके अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मैं ऐसा चेंज कर दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए ले लिया और बेस ले लिया 3। अब ए की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए सारे एक्स के लिए ये, सारे एक्स के लिए ए की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए सारे एक्स के लिए ट्रू हो, मतलब डोमेन में पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नंबर आए। बताओ इसमें ए की वैल्यू बताओ। सो ग्रेटर देन 1। हाँ भाई क्या हुआ? तो यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अरे होता है, तो ए आपका मैं 0 से बड़ा कर दूं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ए आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब मैं एक्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी रखूं हमेशा ट्रू आएगा। 0 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाए, ए भी 0 हो जाए, तो ये डिफाइन नहीं होगा, सारे एक्स के लिए डिफाइन नहीं हो पाएगा। समझे नहीं समझे? समझे। ओके तो अब देखो इस क्वेश्चन में ये सारे एक्स के लिए डिफाइन होना चाहिए। अब इसमें अंडर रूट के अंदर क्या है, ये वाला log base 4 log base 3 ये सब, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर अरे समझ में आया नहीं आया? अंडर रूट के यस अंदर है ना यार, हाँ।
बस इसको सॉल्व करते गए इनइक्वालिटी को, वहां से ये आ गया सीधा। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ पर, ये वाला जो है। तो इसके लिए आपको जब क्वाड्रेटिक में, सर इसमें क्वाड्रेटिक में, प्लस एक मिनट एक कर मिनट, सकते हैं। क्वाड्रेटिक में नेचर ऑफ रूट्स के बाद, नेचर ऑफ रूट्स के बाद आता है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले थे क्वाड्रेटिक में। उसके बाद ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, समझ गए? तो अभी इस क्वेश्चन को आप छोड़ना चाहते हो तो कर छोड़ सकते हो। ओके, इसमें क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट है, सीधी सी बात। बट क्या इसने क्या पूछा था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, एनी डाउट? यस ओके, सर। 15 में डाउट है? यस सर। 15 को ऐसे करो आप, इधर क्या है, लॉग बेस में कितना है 2x प्लस 3, ठीक। इधर 6x स्क्वायर प्लस 20, इसके फैक्टर्स है, क्या है, 14 और 9, 49 मिलके कितना होगा 23x। तो वो लिखा है आपका 2x प्लस 3 इंटू और 3x प्लस 7। बस, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस लॉग, ये क्या लिखा हुआ है, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। 2x प्लस बेस क्या है 3x प्लस 7। यहाँ प्रॉपर्टी लगाई तो ये हो जाएगा log a प्लस log b, तो log 2x प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस। क्या समझ में आया, नहीं आया? समझा। हाँ सर समझा। वही। इज इक्वल टू 4, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 2x प्लस 3 बेस 3x प्लस 7। अब इस पूरे को आप t लो तो ये क्या लिखा हुआ है 1/t, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2/t। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, और ध्यान रखना कि जो भी x आएगा आप उसको क्रॉस चेक करना जरूरी है यहाँ पर। समझ में आया? आपने डोमेन नहीं निकाली है, क्यों? क्योंकि लॉग में इक्वेशन है, तो आंसर निकाल के क्रॉस चेक करना आसान होता है, ठीक। यस सर। यस सर। यस। ओके, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 up to 5. Any सर doubt? 2। Why? Okay. Let U be the set of with number of elements in it is 2009. Okay. A is subset of U with any this. And out of this 1681 elements. Okay. Exactly this elements belong to subset B of U. And if n A minus B is this, for some positive integers M and distinct primes they रखें P1, P2, P3, then the list M, then for list M find P1, P2, P3 by P2. Okay. यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है 2009, ठीक। A सबसेट ऑफ U, उसमें जो नंबर है वो 1681 है। एंड आउट ऑफ दिस 1681 में एग्जैक्टली 1075 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट B ऑफ U। तो सबसे पहले तो आप इसको समझो, A B है, और आउट ऑफ दिस एग्जैक्टली 10 बिलोंग टू द सबसेट B ऑफ U, मतलब तीन दोनों का इंटरसेक्शन 1075 है, क्या बोलो? Yes, sir. ठीक है, तो A माइनस बी क्या हो जाएगा, ओनली A, मतलब वो वाले सारे एलिमेंट जो A के हैं पर B के नहीं हो, तो ओनली A आपका हो जाएगा A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1681 माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, 1075। तो कितना आ गया है 60506, सही है क्या? नहीं, 606 सही है।
नहीं सर 506 से आएगा, 506 से आएगा। नहीं अरे सर 600 606 आएगा बराबर ना, 606 ये 1600 है। 06 हाँ हाँ 606। हाँ, देन ओके, एंड 606 ये सबको समझ में आ गया। नाउ 606 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस p1 इंटू p2 इंटू p3 फॉर सम पॉजिटिव एम पॉजिटिव इंटीजर है एंड p1 p2 p3 ये आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। ओके, देन फॉर लिस्ट m, ओके, मिनिमम m के लिए ये निकालो। तो यहां पर आपको यदि मैं 25 लूं तो उसका स्क्वायर कितना होगा? 625। अब 625 एम हमें मिनिमम चाहिए, तो फॉर एग्जांपल जैसे पॉजिटिव एम मैंने 1 ले लिया तो नंबर क्या बनेगा? 603। क्या ये 3 प्राइम का प्रोडक्ट है क्या? वो चेक करना पड़ेगा। आई बात समझ में? समझ नहीं आया। नहीं सर। नहीं सर ये समझा नहीं सर। ओके, बाकी यहां तक समझ में आ गया? यस हाँ Yes, sir. ओके, तो जो 606 है दैट शुड बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस p1 p2 p3। एम आपको लिस्ट चाहिए जिसके लिए इस फॉर्मेट में नंबर हो जाना चाहिए बस। क्या बात समझ में आई? अब आई, जैसे अब उसने एम क्या बोला है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एम 1 ले लिया तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो p1 p2 p3 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए फिर? 605। यस सर समझा। ठीक है, अब 605 को आप देखो, ये 3 नंबर के प्रोडक्ट में आना चाहिए और तीनों प्राइम क्या होना चाहिए? तीनों नंबर क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट प्राइम प्राइम्स। नंबर्स। डिस्टिंक्ट और हाँ डिस्टिंक्ट। क्या बात समझ में आई अब? तो 605 के यदि हम फैक्टर देखें तो ये आ जाएगा 521 और ये 11 का स्क्वायर है ना। तो आप देखो ये क्या लिखा है? 5 इंटू 11 इंटू 11। आप बोलोगे सर ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी, पर उसने क्या बोला है? p1 p2 p3 डिस्टिंक्ट नंबर है। Distinct. क्या m bar Distinct. एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। फिर हम जाएंगे 2 के पास, m2 लिया तो p1 p2 p3 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा उस समय? 4 उसका 4, तो 602 606 माइनस 4 602 हो जाएगा। 602. अब 602 के फैक्टर निकालो तो 2, अब 301, ये खुद एक प्राइम है, किसी से नहीं जाएगा। तो 2 ही नंबर, तो ये 2 प्राइम का प्रोडक्ट हो रहा है, हमें 3 चाहिए। फिर हम किसके पास जाएंगे? अरे 3 बोलो 3 के पास। 4 ऐसा चेक करना पड़ेगा इसमें। So, हर ये चेक करना पड़ेगा, है? हर नंबर चेक करना पड़ेगा। वो तो अब इतना तुम्हें 3 करने की जरूरत ही नहीं। जैसे मैंने आपसे बोला है p1 p2 p3, ये क्या होगा आपका? 606 माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब m मैंने 3 लिया तो ये कितना नंबर आ जाएगा उस समय? 5 9 हटा दो इसमें से, तो 597। बोलो, यस अब ये सर। Yes, 3 sir. से जा रहा है, इसके फैक्टर निकालो तो 3 और फिर 9, फिर 9 991, ये भी प्राइम आ गया तो गड़बड़ हो गया। फिर 4 लिया, 5 लिया, 4 लिया तो ये 16 हो गया, तो ये बचेगा 590। तो ये 10 से चले जाएगा, प्राइम आ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे सर करना ऐसे पड़ेगा। मिल जाएगा आपको, कुछ समय बाद मिल जाएगा इसमें। सर नंबर तो बता। या फिर ऐसे समझो इसको, एक दूसरा तरीका भी है। कैसा? कि 3 प्राइम का प्रोडक्ट, कोई भी 3 नंबर में 3 प्राइम ले लूं, उनका प्रोडक्ट करूं और उसमें किसी इंटीजर का स्क्वायर जोड़ू, समझना, तो वो नंबर क्या बन जाना चाहिए? 606 मिल जाना चाहिए। आप इसमें हाईएस्ट नंबर से भी जा सकते हो, हाईएस्ट नंबर पे ही आपको वैसे मिलेगा। p1 p2 p3 जो है वो क्या है आपका? 606 माइनस m स्क्वायर। m को मैंने 25 लिया तो कितना हो गया? 625, तो ज्यादा हो रहा है। 24 लिया तो कितना होगा? 20. 576,
तो 606 माइनस 576 तो 0 30 हो रहा है ना ये। तो 30 को लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 5 और 6 2 तो ये लिखा है भाई 2 इंटू 3 इंटू 5। क्या काम हो गया क्या आपका? Yeah? हाँ सर। हम्म, क्योंकि वहां से आपको छोटा नहीं। नंबर मिलेगा। सर पर P1 P3 और बाय P3 P2 पूछा है। अरे तो हो गया ना, ये 2 3 5 एक सबसे छोटा P1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। हाँ सर। हाँ 10/3 आ रहा है। अच्छा, पर इसमें ये कैच है थोड़ा क्वेश्चन में कि फॉर लिस्ट एम, तो इससे छोटा एम मिल सकता है क्या, वो भी देखना पड़ेगा। अरे आप तो ऐसे देखो, मेरी बात सुनो, 606 है ना, तो इस पे स्क्वायर्स जो है यार, इसमें ना चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में। सिर्फ फर्स्ट वाले मेथड से ही जाना पड़ेगा ना। हम्म, नहीं मेथड तो वो सेम ही है, पर हमने जो एम जो है सीधा सीधा वो चेक कर लिया। पर जो एम चाहिए वो मिनिमम क्या है, तो 4 के 4 नहीं मिला तो 5, 5 नहीं मिला तो 6, 6 नहीं मिला तो। अच्छा ये जो है एम इज इक्वल टू 4 पे, एक मिनट, हम यहाँ तक पहुंच ही गए थे ना। एम इज इक्वल टू 4 पे 590, 10 से किया तो 59। अब देखो 10 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 5, ये 3 प्राइम है ना, हो गया, एम इज इक्वल टू 4 आएगा। और नंबर्स आपके हो गए ये 2 5 59, तो यह आंसर इस P1 हो गया 2, P3 हो गया 59, P2 हो गया 5। बोलो। अरे एम मिनिमम मिल तो गया, पॉजिटिव इंटीजर। हम्म, हाँ भाई चिरायु 4 बिल्कुल सही आ रहा है अपना। अरे समझ में आया? अब देखो, अब हाँ क्वेश्चन सर। इस टाइप, हाँ क्वेश्चन इस टाइप का आएगा ना, तो आपको यही करना है। मिनिमम चाहिए तो हमने मिनिमम से चालू किया, 1 फिर 2 3 4। तो एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं कि ऐसे चेक कराते वो आपको 14 15 तक ले जाएगा, वो आंसर जल्दी आ जाएगा, उसका टेंशन आप मत लो, ठीक है। सर हमारा -4 भी आ सकता है। -4 नहीं ले सकते ना, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, हाँ। -4। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन। 3 सर 4 5 23 पॉइंट है, उसे डिवाइड करके कर लेना यार, क्या बोला इसने। सर वो डिवाइड आंसर कर 12 अरे आंसर जो आएगा क्या था, 2 इंटू 59 डिवाइड। 23.6 है। 118/5। ठीक है, हाँ तो 23 समथिंग आएगा है ना। Yes, sir. आंसर 12 अच्छा then for list m find p1 p3 by p2। अच्छा, टोटल एलिमेंट उसमें एक बार यहाँ क्या कहीं दिक्कत हो भी सकती है, तो बस जो हमने किया है इन a माइनस v जो होगा, a का जो नंबर दे रखा है वो 1681 दे रखा है, a माइनस b मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा, ये a माइनस उसका इंटरसेक्शन ही तो होगा, तो 606 बिल्कुल सही है हमारा। 1681 माइनस 1075 सही है, 606।
टोटल जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हमें कोई मतलब है ही नहीं उससे। आंसर वो आएगा, वो बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, एम हमने 1 2 3 लिया था, उसमें तो नहीं आ रहा था। एक मिनट उसको देख लेते हैं, वहां हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो। मैंने एम 1 लिया था तो ये कितना हो रहा था, 605। 05 तो यहाँ 5 1 2 1 ये नहीं आ रहा था ना, ठीक है। एम मैंने 2 लिया तो ये हुआ 602। तो 2 से जाएगा तो ये 3 301। इसके कोई फैक्टर है क्या 301 के? प्राइम नंबर 301 हाँ प्राइम होगा ना। नहीं सर 7 से हो रहा है ना। 7 से हो रहा है क्या? 7 4 28 और 7 3 अच्छा 27। हाँ, 7 4 जा 28। 7 हाँ हाँ भाई, यहाँ गड़बड़ हो रहा था हमारा। तो वो केस आपको 27 इंटू 43 तीनों प्राइम है। अब आंसर सही आएगा आपका, ये पूछा गया है। मतलब एम 4 पे भी नहीं आ रहा, कहाँ आ रहा है? एम इज इक्वल टू 2 पर। आ रहा है अब। अब ठीक है, अब आ रहा है। अरे हाँ सर ठीक। ओके 3 4 5 हाँ कौन सा? 5 सर 5। 5 Then find the value of this. Okay. If C into A minus B is equal to AB minus C, then find the value of this. Assume all terms are defined. हाँ, ये जब डिफाइन है तब बात कर रहा है ना उस बारे में, ठीक है। इसको हम लिखे, so this can be written as C by A is equals to B minus C by A minus B. कोई दिक्कत? नहीं। इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो C प्लस है C माइनस है, मतलब ऊपर वाले को पहले नीचे से जोड़ा और फिर सेपरेट किया। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? A माइनस सी। वो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 2B माइनस सी माइनस ए। सही है? सर नहीं समझ। अरे कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाते आता। ऊपर यहाँ क्या लिखा है? C प्लस है, मतलब इसको और इसको जोड़ा तो इधर राइट साइड में भी इन दोनों को जोड़ो तो B माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, A माइनस सी बचेगा। अरे भैया, सर नहीं B माइनस, अच्छा x बाय 5 3 बाय 2 है तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का मतलब इधर जो किया है आपने प्लस और माइनस, तो इधर भी आप यही करो राइट साइड में भी, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से जोड़ो और नीचे सब्ट्रैक्ट करो। अब समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ तो यही तो है यार कंपोनेंट। अब तुम्हें कंपोनेंडो पढ़ाना पड़ेगा क्या है? हाँ नहीं तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो a माइनस सी आया, और नीचे क्या हो रहा है? न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो यहाँ न्यूमरेटर बोले तो b माइनस सी माइनस डिनोमिनेटर, तो b जुड़ जाएगा तो 2b माइनस। अब यहाँ a माइनस सी लिखा है तो मैंने क्या लिखा उसको c माइनस ए, और उस माइनस को यहाँ ले गए तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस सी माइनस 2b। कुछ समझ आया नहीं आया? हाँ यस सर। अब ऐसा क्यों yes. किया हमने? अब सुनो, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप का है। a प्लस सी आपको कुछ पता है क्या? वैल्यू पता है क्या? कुछ नहीं पता है। नहीं डिनोमिनेटर में a माइनस सी है तो आपको सीधी सी बात है कुछ कटिंग करनी है यहाँ पर। तो यहां से समझो आप, तो a प्लस सी माइनस 2b इंटू सी प्लस ए किसके बराबर आ गया? c माइनस ए का होल स्क्वायर के बराबर। बोलो, अरे बोलो, यस सर। आ गया? यस सर। अब यहाँ न्यूमरेटर में log a प्लस log b लगाओ तो वो क्या हो जाएगा? log a प्लस b, दैट इज दिस, डिवाइडेड बाय log a माइनस c, एंड दिस इज नथिंग बट a c माइनस a का होल स्क्वायर। बोलो, यस सर। अब c माइनस a को मैं a माइनस c भी लिख सकता हूँ। अब ये 2 मैं यहां से बाहर लिख दो और ये कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 2।
आप बोलोगे सर c माइनस ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि a माइनस सी डिफाइन है तो c माइनस ए नहीं होगा। क्या पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? पढ़ा। ओके, अगला क्वेश्चन 6 7 सर सर 7 सिक्स्थ डाउट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी। अच्छा, log a टू द बेस b, तो उसको हम लिख सकते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम से log a बाय log b। log a बेस c को लिख सकते हैं हम log a टू द बेस log c। इसी का समेशन है एंड दैट इज इक्वल्स टू 3। समेशन समझ में आ गया होगा? आया नहीं यस आया? सर। मैंने इसको log a से फिर से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन जाएगा, log क्यूब a डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, log a log b log c इज इक्वल्स टू 3। बोलो बोलो। हाँ सर समझा। तो अब log a log b log c तो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट चलेगा, सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ log a का क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स log a log b log c। बोलो। और log क्यूब a मतलब log क्यूब a लिखा है प्लस log क्यूब b प्लस log क्यूब c इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स log a log b log c इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको या नहीं आ रही है? x इसको मान लो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यदि ऐसा है सो दिस इज ट्रू व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z और x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो यहां से मैं तीनों को बराबर कर दूं log a log b log c को, तो abc बराबर आ जाएंगे, बट उसने दे रखा है कि abc आर डिफरेंट, मतलब इसका सॉल्यूशन एक तो ये हो सकता है। तो ये कब ट्रू होगा, जब एबीसी सेम होना चाहिए, बट उसने क्या बोला डिफरेंट। तो यहां ना होके वो और कहां हो सकता है, जब log a प्लस log b प्लस log c शुड बी 0। तो यहां से log की प्रॉपर्टी से हो जाएगा log abc। अब बेस इसका 10 है तो 10 पावर 0 कितना होता है 1, तो abc is 10 पावर 0 दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 यस सर 7 है। 7 डाउट। ओके, if 4 power a plus 9 power b is equal to 10 power c where a is this b is this then find x। ठीक है, अरे यार हो जाना चाहिए था। 4 पावर a बोला है तो a को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये 16 लिखा है बेस में तो 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस 9 पावर b। b में क्या लिखा है, log 9 टू द बेस 3, तो 9 को लिख दूं 3 का स्क्वायर बेस 3 इज इक्वल्स टू 10 पावर c। c क्या सर था, सिर्फ सी वाला या हाँ तो वो बाकी यहीं से तो उधर आएगा, यहीं से आएगा वो। ये 2 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, तो √4 हो गया 2। क्या ये बात समझ में नहीं आई? और ये हो जाएगा 81 है? नहीं आता, 2 बाहर आएगा ना, आता है सर। तो log 3 बेस 3 1, तो 9 की पावर 2 9 की पावर 2 कितना होता है 81। नाउ दिस इज, तो ये कितना बन रहा है 83। अब मैं जानता हूँ log की प्रॉपर्टी से कि इसको और इनको दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, log की प्रॉपर्टी कर सकते हैं ना। 2 यस प्लस सर। ये क्या लिखा हुआ है 83। अब ये ट्रू कब होगा, जब दोनों की पावर सेम हो, दैट इज log 1 is 10 equal to to the base x1। So this implies x is x equals is to equal to 10. 10। okay 8 9 10 9. 9। Find the positive number x which satisfies the equation this। okay,
ये तो इक्वेशन है, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 50 और 10 की पावर 2 दैट इज 100। 100 तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हाँ। माइनस 21x प्लस 50 सॉरी 50 माइनस 100 कितना हो जाएगा माइनस 50। क्या इसके फ्रूट्स है क्या, तो हम देख लेते हैं 25 और 4 यस, तो x माइनस 4 एंड 2x -25 सही है 25 नहीं 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 25 4 का 100 रहता है ना। और प्लस होगा। एक मिनट, उसके फैक्टर ऐसे नहीं बनेंगे, इसको हम लिखेंगे -21 को -25 प्लस 4, +4 तो 2x माइनस 25 क्या और x प्लस 2 +4 2 2 2 हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो x आपका आ गया 25/2 और -2। क्या x -2 एक्सेप्टेबल है क्या, तो पुट करके देखेंगे। -2 पर जो positive वैल्यू आ रहा है। आएगी पॉजिटिव आ रहा है चलेगा, 25/2 चेक करना पड़ेगा। और इसने क्या पूछा है पॉजिटिव नंबर x, तो पॉजिटिव नंबर कौन सा है 25/2, दिस इज योर आंसर। क्या समझ गए, सिंपल क्वेश्चन तो है यार, Yes, sir. हो जाना चाहिए था। 10th यस सर। 11 11 में ये लिखा है लॉग, ये सर हमने 10th क्वेश्चन किया हुआ है। 12 है। 12 10th में डाउट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। ओके, बेस हाफ बना लो और सॉल्व कर लो। अबे यार हो जाना चाहिए, मैं जो हो जाना चाहिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको जिस हिसाब से मैंने बताया गया है क्वेश्चन Yes. आप कर लेना चाहिए जितना हमने किया है ये क्या लिखा है 1/2, तो ये 1/2 की पावर क्या लिखी हुई है 1/2 इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा log a प्लस बी लगाए तो क्या हो जाएगा log a इंटू बी, मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस हाफ हाँ माइनस इधर हाफ की पावर हाफ, ये 1 अपॉन में हाफ कॉमन आएगा दैट इज हाँ 2। 2 आएगा। अब ये 2 को मैं अंदर पहुंचा दूंगा तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 टू द बेस हाफ माइनस 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू द बेस हाफ। अब यहां से log a माइनस बी क्या हो जाएगा log तो a बाई log बी x स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू कितना हाफ पावर 1। इसको हम सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 49, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -51। तो ये लिखा हुआ है 17 इंटू 3। ओके, तो यहाँ से रूट इसके आ जाएंगे x प्लस 17 एंड x माइनस 3, तो x आ गया आपका -17 एंड 3। क्या दोनों x रख सकते हैं क्या, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। -17 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। क्या 3 रख सकते हैं, तो यस हाँ 3 के रख सकते हो, तो आंसर इज 3 ओनली। well अच्छा 12 वाला 11 12 12 हमने क्लास का क्वेश्चन है क्या ये 12, ईमानदारी से बताना नहीं या सर। फिर मैं चेक करूं, नहीं सर नहीं है क्लास का नहीं है। थोड़ा सा था ऐसा कुछ अलग था। हाँ तो यार एग्जैक्टली थोड़ी ना मिलेगा, तो कर सकते हो ना यार, गलत बात है, खुद बता अपने दो से सर। एफर्ट नहीं लगाते हो तुम लोग। ठीक है, if the product of all the solutions of the equation can be expressed in the lowest form, मतलब जो रूट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है हमें, ठीक है। तो 2009 2010 into x is equals to 2009 to the power log 2010 to the base x, दोनों तरफ मैंने log लिया तो ये हो जाएगा log 2009 प्लस log x माइनस log 2010, इधर हो जाएगा log 2010 to the base x
log 2000 नहीं। क्या कुछ भी बात समझ में नहीं आई क्या? समझे सर। समझा सर। मैं जैसे ही log ले रहा हूं, ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b, और log a में दो नंबर का प्रोडक्ट है तो उसको लिख दिया log a इंटू बी, log a प्लस log b। इधर log लिया तो ये इसकी पावर है नंबर की, तो बाहर आ जाएगा जो बाहर आया हुआ है इधर। ये अभी जो मैंने log लिया था उसका बेस कुछ नहीं लिया है ना, उसका बेस अभी हमने कुछ नहीं लिया। बाद में लेंगे। ओके, बाद में ले लेंगे। ओके, अब क्या करें, हमें तो सॉल्व करना है किसके लिए, x के लिए। तो आप बेस क्या करो, 2010 ले लो। क्या ले ले, 2010। बेस हमने 2010 ले लिया। क्यों, थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। अब मैं इसको t मानूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 1/t। t में क्वाड्रेटिक बनेगी, दो वैल्यू आएगी t की, और t की दो वैल्यू आना मतलब x की दो वैल्यू। क्या आगे कर लोगे या बताऊं? बताऊं करके? आओ भैया, जैसे बोलो आप लोग। log 2009, अच्छा उसकी भी जरूरत नहीं है, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। तो ये मैंने t लिया, तो ये t माइनस ये कितना लिखा हुआ है 1, 2010 बन हो जाएगा, इज इक्वल टू ये मैंने t लिखा तो इधर आके कितना हो गया, 1/2। log 2009 log 2010। अच्छा, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आओ या इसको आप इधर राइट साइड लेके जाओ, तो लेफ्ट में क्या सर बचा, वो 1/t है ना। हाँ ये 1/t है। ओके, तो t माइनस 1 हो जाएगा, इसको इधर ले गया तो 1/t log 2009 2010। इधर क्या लिखा है, log 2009 2010, दोनों सेम है तो वो कॉमन ले लिया। ठीक, तो t माइनस 1 आ गया log 2009 बेस 2010 इज इक्वल टू 1/t माइनस 1। ठीक, सही है, यही बनेगा ना। यस सर। ओके, यस सर। उसको भेज देते हो। t माइनस 1 log 2009 2010 इक्वल टू 1 माइनस टी बाय टी। अब क्या t माइनस 1, इसको मैं कैंसिल कर दूं क्या, ऐसे कैंसिल कर सकता हूँ क्या, नहीं। t इज इक्वल टू 1 आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस टाइम्स log 2009 बाय 2010। क्योंकि t यदि 1 नहीं है तो कैंसिल होके क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्या आप समझ में आया? यस सर। तो अब t क्या था, log x टू द बेस 2010। अब यहाँ से सॉल्व, 2x आ गया, एक x इधर से आ जाएगा और एक x यहाँ से आ जाएगा। बोलो, सबको समझ आया? ठीक, अरे आया है, बताओ और। थोड़ा थोड़ा सर सॉल्व कर दो हम पूरा। थोड़ा थोड़ा आया, सॉल्व करके बताना है। बोलो बोलो बोलो, क्या करना है? हाँ सर। यस मतलब सर। इतना बताने के बाद भी आगे हम नहीं करेंगे ऐसा? ठीक है भाई, तुम्हारी जैसी मर्जी। ये माइनस है यहाँ पर। ये हमने लॉग लेने के बाद बेस क्या लिया था, 2010। 10। ओके, तो इस इक्वेशन को इसको हमने t लिया था, तो ये आ गया था t माइनस 1 इंटू क्या आया था,
1 by 2 log log 2009 2 base 10 और ब्रैकेट 1 1 by माइनस t टी minus बाय 1 टी ये आया था, है ना? ठीक है। हाँ इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है, अरे यार चलो ठीक है भाई, तुम्हारी गलती नहीं है। अब इससे पूरे से 1 माइनस टी कॉमन नहीं आ रहा है, या टी माइनस 1 कॉमन नहीं आ रहा है? अरे नालायको, इसको मैं लेफ्ट साइड लेके आऊं तो ये माइनस हो जाएगा। अब मैंने टी माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, और इधर क्या बच जाएगा? log 2009। अब ये टी माइनस 1 था तो माइनस इधर से कॉमन ले लिया, और बेस कितना हो जाएगा? सॉरी, अब बेस नहीं, अपॉन में टी। तो यहाँ से ये भी जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, तो टी कितना निकल के आ गया? 1। और टी क्या था? log x 2010। तो x आ गया t की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, है ना? अच्छा हाँ, तो ये 1 के 2010 आ गया। 2010 आ गया। ठीक है, ये x एक आ गया। दूसरा x निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि log, हाँ, 2009 अपॉन में 2010 अपॉन में t शुड बी -1। सो log 2009 बेस 2010 इज इक्वल्स टू कितना है? ये माइनस टी के बराबर। इस माइनस को मैं यहाँ यूज कर लूँ तो ये आ जाएगा log 2010 1 by 2009। क्या आप समझ में आ गया? यस अभी x की भी डालनी है वैल्यू। हो गया, x निकल गया ना। अब x का क्या निकालना है? कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 2010 इंटू ये, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो बस। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये t को, हाँ ये रखना पड़ेगा 2010। हमें जो वैल्यू निकालनी है, सही बात है, 2010 तो x कितना निकल के आ जाएगा? 1 by 2009। तो एक 1 by 2009 और एक क्या निकला? 2010। तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया 2010 by 2009। तो उनका डिफरेंस आ जाएगा 2010 minus 2009, that is answer is 1। समझ गए? ठीक। 13 14 15 So 14। ओके। लॉग में है बेस 4, है ना? व्हाइट स्क्रीन दिख रही होगी आपको अभी? यस सर यस सर। ओके। लॉग बेस 4 इधर क्या है? x plus 1 upon सर 1 by log x plus 1 by x plus 2 base 4 है हाँ 1 by है ना इधर। वन बाय है log x plus 1 x plus 2 to the base 4, और इधर है 1 by log x plus x 3। plus 3 base 4 ओके। सर बेस 4। The complete solution set of the inequality is -a to infinity, then determine a। ओके, तो यहां से इसका सॉल्यूशन निकालना है, इस इक्वेशन का। बस इतना करना है आपको। ओके, समझ में आया? क्या करना है पहले तो ये बताओ। तो Yes, सबसे sir. पहले इस प्रॉब्लम में हम बात करेंगे डोमेन की। तो x plus डोमेन 1 निकालना। by x plus 2, दिस शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ से x आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। Okay. और x plus 3 that should be also positive।
तो यहाँ से x आ जाएगा -3 से इंफिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन ले तो क्या जाएगा, वो -2 से छोटा -1 से बड़ा बोल रहा है। -1 तो x का फाइनली आ जाएगा -3 to -2, क्योंकि ये इंटरसेक्शन आ रहा है, और -1 से ओके। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। हाँ। नो सर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यही करना है कि अब यहाँ पर केसेस बनाओ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपकी आ गई डोमेन, ठीक। अब ये यदि दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे तो इसको हम सॉल्व कर जाएंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो, कर सकते हो ना? अब दिक्कत कहाँ हो सकती है कि log x + 1 to the base x + 2 दिस, और इन दोनों की हम बात करें, मान लो ये पॉजिटिव हो जाए और ये निगेटिव हो जाए, तो ये जो है क्या इक्वेशन, ये टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? जिन कोई भी x के लिए log का टर्म निगेटिव हो जाए, और ये वाला, और इधर पॉजिटिव, नहीं टिक पाएगी। नहीं टिक पाई, कारण पॉजिटिव लेस देन हाँ नेगेटिव। बिल्कुल, 1 बाय पॉजिटिव इज लेस देन 1 बाय नेगेटिव। तो ये पूरा ओवरऑल एक पॉजिटिव नंबर हुआ। जो आपसे बोल रहा है कि इट इज लेस देन, ये ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा होगा क्या? नहीं हो सकता। बोलो, दूसरा केस, ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, विच इज लेस देन पॉजिटिव। तो वो सारे एक्स आ जाएंगे जिसके लिए ये नेगेटिव है, पॉजिटिव वो हमेशा ट्रू है। बोलो। यस सर। सर अगर दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव आ जाए तो तो? उसकी बात कर रहे हैं ना, कर रहे क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा यार, जगह कम पड़ गई यहाँ पर। तीसरा केस, यदि ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूंगा। बोलो। यस सर। भाई दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकता हूँ ना, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। केस चौथा आता है कि दोनों नेगेटिव हो जाए, तो उसमें भी टेंशन नहीं है। यदि दोनों नेगेटिव है तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, सुनिएगा थोड़ा जरा, तो साइन मैंने चेंज हो हाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज हो गया। अब ये नंबर नेगेटिव है तो माइनस के साथ क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या सभी को समझ आया नहीं आया? यस अब ये बात Yes, sir. आती है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव कब होगा। अब इसको समझना बड़ा आसान है। log x + 1 to the upon में x + 2 to the base 1 बेस 4, यदि ये नेगेटिव है, बेस आपका 1 से ज्यादा है, तो ये नेगेटिव होने के लिए x + 1 अपॉन में x + 2 क्या होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में। पॉजिटिव के लिए 1 से बड़ा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमें आता है। बोलो, समझ आया नहीं आया? ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में Yes. जाएगा लेंथी, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको करो जरूर आप। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपके इनइक्वालिटी के सारे दुनिया के डाउट क्लियर हो जाएंगे।
और मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग आंसर निकालो, मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ सभी को। अभी लोग सभी इसका आंसर आगे सॉल्व करके निकालेंगे।